तो हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस ने रीसेंट टाइम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती। रिसेंटली रॉकी एडिशन के अंदर उन्होंने अपना पहला टेलीविजन टाइटल डिफेंस किया और अब सेथ रॉलिंस चैंपियन हारने वाले समर स्लैम के अंदर। मतलब ये चीज सुन के मुझे बहुत वाहियात फीलिंग आ रही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 4 साल बाद अब एक बंदे को चैंपियनशिप थमाते हो एंड इस साल के समर स्लैम के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि सेथ रॉलिंस 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी मेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले। अब क्या कुछ पूरी न्यूज और रिपोर्ट है उसके बारे में तो बात करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट अपनी रोमन रेंज की स्टोरी लाइन से बहुत खुश है। विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेजर चीज के ऊपर बैन लगाया है। डेमियन प्रीस्ट की परफॉर्मेंस से बहुत लोगों को इंप्रेस एंड ब्रॉक लेसनर के एक मैसिव रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि शायद वो फ्यूचर में बना सकते हैं कंपनी के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं ब्रॉक लेसनर के साथ ही में। जो ब्रॉक लेसनर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भैया ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले जो कि मैं कह सकता हूं एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो कि कोई इन फ्यूचर ब्रेक कर दे। बहुत बड़ी बात है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर स्पेशली मंडे नाइट रॉ में कुछ गैप वाले मैचेस तुम लोग देखते हो। एक बंदा आता है जो कि रेगुलर कंपीट नहीं करता, जिसे हम लोग पार्ट टाइमर भी कहते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट गैप्स बिटवीन हैविंग मैचेस ऑन मंडे नाइट रॉ, इसके अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है। एक रिकॉर्ड है 16 साल 3 महीने 23 दिन का, 19 साल 4 महीने 8 दिन का, 20 साल 10 महीने 14 दिन का। आई नो सुनने में थोड़ा वाहियत लग रहा है लेकिन स्क्रीनशॉट तुम लोग देख ही पा रहे होगे। और ब्रॉक लेसनर अगर अब मंडे नाइट रॉ के अंदर कंपीट करते हैं वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे और ब्रॉक लेसनर सबसे गैप वाले के बाद कंपीट करेंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर। आई गेस तुम लोग समझ पा रहे होगे बिकॉज लेसनर को ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ में कंपीट ना किए हुए 20 साल 10 महीने 14 दिन हो चुके हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है। अब इन फ्यूचर जो भी मंडे नाइट रॉ में अगर बाय चांस भी ब्रॉक लेसनर करते हुए नजर आए कंपीट, देन लॉन्गेस्ट गैप मैच उनका हो जाएगा मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो ये कुछ रिकॉर्ड है, ये कुछ बातें जो कि मैं ब्रॉक लेसनर को लेकर तुम्हें बताना चाह रहा था। एंड आई गेस लेसनर इन फ्यूचर एक बार शायद मंडे नाइट रॉ में कंपीट करेंगे और फॉर श्योर इस रिकॉर्ड को मुझे लग रहा है ऐसा ब्रेक करते हुए नजर आने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार डेमियन प्रीस्ट के बारे में जुड़ी और रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बाद एक्चुअल में क्या बैक स्टेज के ऊपर रिएक्शन था डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर। देखो मैच दोनों का बहुत बैंगर था और बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मैनेजमेंट है एवं जो हायर अप जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल जो बहुत खुश है डेमियन प्रीस्ट के परफॉर्मेंस को लेकर। एक अच्छा खासा प्रॉप्स मिला डेमियन प्रीस्ट को कि भाई आपने अच्छा कंप्लीट किया रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। इवन यहाँ बताया जा रहा है जो ऑडियंस वगैरह जो क्राउड वगैरह थी वो भी बहुत एनर्जेटिक थी मैच के दौरान। तो डेमियन प्रीस्ट को लेकर ओवरऑल भरकर तारीफें हो रही हैं। ये अपडेट वैसे पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आई है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज के ऊपर बहुत अप्रिशिएट किया डेमियन प्रीस्ट की परफॉर्मेंस को। देखो सेथ रॉलिंस के साथ कंपीट करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती है। अगर आपको एक हाई पेस एक्शन देना है सेथ रॉलिंस आपको इजीली वो डिलीवर कर सकता है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा सेम पेस से कंपीट करेगा तो मैच देखने में और मजा आता है। ये चीज हमने ऑब्जर्व की रिसेंटली रॉ के इस वाले मैच के अंदर। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है विंसेंट केनेडी मैकमैन के बारे में और विंस मैकमैन को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने बिकॉज विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर स्टिंक्ट कह लो एक्शन कह लो बैन किया हुआ है जो कि तुमने बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचेस में देखा होगा। देखो अगर तुम्हें पुराना एरा याद होगा, पुराने टाइम के एरे में क्या हुआ करता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोस्टली जैसे रॉक स्टोन कोल्ड इन सब की स्टोरी होती है, इसमें जब रेफरी 3 तक काउंट करने चलता था ना रेफरी को कोई बंदा पुल आउट कर लेता था। आजकल के अगर तुम मैचेस में देखोगे ऐसा बहुत रेयर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले स्टिंट को पुल आउट करे। ये चीजें अगेंस्ट हार्डली हमने रोमन रेंज के मैचेस के अंदर देखी है। जब सोलो सिकोवा आए थे तब उन्होंने पुल आउट किया था रेफरी को। तो ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बताया जा रहा है कम या फिर स्पेशली बैन इसलिए हो गई है बिकॉज विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग बहुत शायद मैं वर्ड अगर जेनरिक यूज करूंगा ज्यादा सूटेबल लगेगा। जेनरिक इन द सेंस कि भाई ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई ना, ये क्या है, नो लॉजिक है ना कुछ है, बंदा आता है रेफरी को पुल आउट कर लेता है। ये चीजें विंस मैकमैन को पसंद नहीं आई। दैट्स व्हाई विंस मैकमैन ने कहा नहीं भैया मैं इस पे बैन लगा रहा हूं। अब बहुत रेयर ओकेजन पे हो करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, वरना आपको हो सकता था आजकल ऑलमोस्ट हर मैचेस के अंदर ये जो चीज है वो दिखाई देती बिकॉज पहले के मैचेस के अंदर जो हाई प्रोफाइल मैचेस थे उसमें ऑलमोस्ट ये चीज होती थी। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक चीज चेंज की है। रोमन के मैच में एक हमेशा एक ऐसा कह सकते हो पोजीशन आती है जहां पर रेफरी नॉकआउट होता है, फिर कोई घपला होता है, हमें लगता है मैच के अंदर रोमन हारने वाला, रोमन जीत जाता है। तो वैसे कुछ स्टंट मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा एज रिप्लेसमेंट, वरना हो सकता था आपको आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के और मैचेस के अंदर ये स्टंट जो है पुल आउट होता हुआ नजर आता है कि रेफरी भैया उसकी टांग वांग कोई खींच लेता है। लेकिन विंस को ये चीज पसंद नहीं आई है। अब जो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है एंड रोमन रेंज को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम है वो रोमन रेंज की स्टोरी के रिस्पांस को लेकर बहुत खुश है। इवन एक जो वर्ड आया है सामने वो आया ओवर द मून की डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिस सोच रहे भैया हमने तो एकदम जंग जीत ली, लड़ाई जीत ली, पता नहीं कौन सी, ऐसा कुछ यहाँ पर रिएक्शन है अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज का। और देखो होना भी चाहिए, रोमन इस ब्लड लाइन की स्टोरी डिलीवर कर रही है, रोमन की स्टार पावर है, ब्लड लाइन की कहानी सिनेमैटिक है, जो भी सिनेमा हम लोग कहते हैं उसे, वो क्यों कहते हैं क्योंकि क्रिएटिव ने उस तरीके से चीजों को हमें दिखाया है। तो फॉर श्योर क्रिएटिव का इस चीज के अंदर एक बहुत
बड़ा मैसिव रोल है कि क्रिएटिव इस तरीके से दिखा रहे स्टोरी को कि हमें बहुत मजा आ रहा है। इवन WWE के यहाँ पर जो बैक स्टेज के ऊपर चीजें वो ये भी है, भैया हमने कोविड के अंदर भी ऐसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जो कि फाइनली थोड़ी फ्रूटिशियन साबित हो रही है कंपनी के लिए। सो ऑफ कोर्स WWE क्रिएटिव एक अपलॉड तो इस चीज के लिए डिजर्व करती है। एंड बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम में रोमन रेंज की पूरी फ्यूचर स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मैं देना चाह रहा था। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन विजनरी सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। एंड सेथ रॉलिंस अगर मैं ये कहूं कि हारने वाले अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इतने लंबे टाइम जीतने के बाद रिसेंटली रॉ के अंदर उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को हराया। फिन बैलर पॉसिबल उनके अगले अपोनेंट है। लेकिन एज पर रिपोर्ट बैक स्टेज के ऊपर एक हाई इस चीज का पुश भी है कि एलए नाइट जीते इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर सक्सेसफुली कैश इन और सेथ रॉलिंस को हरा के वो बन जाए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। हेल नो, वो रोमन रेंज को तो किसी भी हालत में हराने नहीं वाले हैं। लेकिन बताया जा रहा है एलए नाइट का जो पूरा कैश इन है सक्सेसफुल कैश इन होगा एंड वो कैश इन करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अल्टीमेटली WWE कंपनी हरवाएगी सेथ रॉलिंस को और एलए नाइट को बनाएगी चैंपियन। देखो टू बी ऑनेस्ट जो मेरा पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन है सिंपल एंड क्लियर है। आई नो एलए नाइट अच्छे सुपरस्टार है, आई नो तुम एलए नाइट को मेगा स्टार कहते हो, उसे फ्यूचर सुपरस्टार जो भी कहते हो, ठीक है, मैं उस चीज से एग्री कर लेता हूं टाइम के लिए। लेकिन एक बंदे को आपने 4 साल बाद मेन टाइटल जिताई है, उस बंदे को क्राउड का रिएक्शन बहुत क्रेजी मिल रहा है, आप उसे इतनी जल्दी चैंपियनशिप एटलीस्ट नहीं ले सकते हो। ये जस्ट मेरा ओपिनियन। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है? इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी सामने कि एलए नाइट फेवरेबल है और अब तो बताया जा रहा है कि भैया WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस बात का पुश है कि एलए नाइट को बनाया जाए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और सेथ रॉलिंस करें के ऊपर कैश इन वगैरह करें और उनके पास से चले जाए टाइटल, जो कि मुझे हिसाब से बहुत बेकार चीज है। बाकी अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड चलो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करना, अपना रिएक्शन जरूर शेयर करना। साथ में जो चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।